जब भगवान विष्णु ने देखा कि देवी ने अपनी 3 शक्तियां हमको प्रदान की है, तो भगवान श्री हरि सबसे पहले इस भारतवर्ष में उतरे। कहां से? अपने वैकुंठ धाम से। देखिए कितने बड़े आनंद की बात है। धन्य है ये भारत भूमि कि जहां वैकुंठाधिपति भी इस भूमि पर उतरते हैं यज्ञ करने के लिए, कर्म करने के लिए। वैकुंठ में नहीं किया उन्होंने, इस धरती पर उतरे। धरती में कहां उतरे? जापान, अमेरिका, यूरोप में ना, आपके भारतवर्ष में उतरे भगवान। कहां पर? प्रयाग की भूमि में। और उन्होंने 27 स्तंभों से युक्त एक यज्ञशाला का निर्माण कराया। और भगवान नारायण ही पहले वो यजमान थे संसार के जिन्होंने सबसे पहले अंबा यज्ञ किया। 27 स्तंभों, 16 स्तंभी यज्ञशाला बनती है। प्रत्येक स्तंभ में एक देवता होते हैं, 4 द्वार बनाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने 27 स्तंभों से युक्त उस यज्ञशाला का निर्माण करवाया। और 27 श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को, उसमें ऋत्विजों को भगवान ने वर्ण किया। और सबसे पहले इस धरती पर भगवान श्री हरि ने ही इस अंबा यज्ञ का संपादन किया। भगवती अंबा ने ही उनको ऐसा सामर्थ्य दिया कि तुम, हे विष्णु, तुम मुक्ति प्रदाता हो जाओगे। जैसे मैं मुक्ति देने वाली हूं, इसलिए तुमने मेरा यजन किया है, तो मैं अपने समान तुमको शक्ति देती हूं, तुम प्राणियों को मुक्ति देने वाले हो जाओ। तुमने मुझे यज्ञ से संतुष्ट किया है। तब से प्रयाग तीर्थों का राजा हुआ। और भगवान श्री हरि विष्णु समस्त देवताओं में श्रेष्ठ माने गए। ऐसी वो देवी जो रीझ जाए हे प्राणियों, हे मानवों, चतुर्दिक संसार में से अपना ध्यान हटाइए। बहुत आयु जा चुकी है आपकी, बहुत थोड़ी आयु बची है। और इस बची हुई थोड़ी सी आयु में बहुत सारे उपद्रव हैं। कभी परिवार का क्लेश है, कभी ऋतुओं का परिवर्तन, कभी सर्दी गर्मी बहुत है, कभी बारिश बहुत है, कभी घर में शादी है तो कभी किसी की मृत्यु है, कभी शरीर साथ नहीं दे रहा है। और ये फूटे हुए घड़े की भांति ये आयु फूटे हुए घड़े में से जैसे जल रीता हो रहा है, उसी प्रकार ये आयु का क्षरण हो रहा है। बहुत बीत चुकी, बस थोड़ी बची है। अब शेष आयु में भी उन देवी के चरणों में अनुराग अपना स्थापित कर लो। महाराज श्री रामचंद्र जी के 15 पीढ़ी के बाद एक राजा हुए, उनका नाम था पुष्य। अयोध्या में उनके एक पुत्र थे, पुष्यपुत्रो महातेजो ध्रुवसिंधी इति विश्रुतः। ध्रुवसिंधी नाम के राजा थे महाराज पुष्य के पुत्र। ध्रुवसिंधी की पत्नी का नाम है मनोरमा और छोटी रानी का नाम है लीलावती। लीलावती जो हैं ये उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री है। और उस लीलावती के पुत्र का नाम है शत्रुजित। ज्येष्ठ रानी जो है वो कलिंग नरेश वीरसेन की पुत्री है मनोरमा, जिसके पुत्र का नाम है सुदर्शन। ध्रुवसिंधी की वन में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मृत्यु हो गई। सैनिकों को राजा का पार्थिव शरीर प्राप्त हुआ क्षत विक्षत अवस्था में, और उनकी अंत्यक्रिया की गई नदी के तट पर, गंगा के तट, सरयू के तट पर उनकी अंत्यक्रिया की गई। अगर चंदन की चिता पर महाराज का दाह संस्कार हुआ और उनके सविधि दाह
और ददैहिक क्रिया की गई। महाराज का आज त्रयोदशा था, बहुत सारे राजा महाराजा आए हुए थे। ध्रुव संधि की उस शोक सभा में आज एक निर्णय भी होने वाला था कि राजा उत्तराधिकारी कौन होगा। और इस बात पर दोनों राजाओं में जो संबंधी थे महाराज ध्रुव संधि के, वीरसेन और युधाजित, इनमें आपस में बहुत विरोधाभास, वाद विवाद प्रवाद इतना बढ़ गया कि दोनों सेना आपस में लड़ पड़ी। वीरसेन की सेना छोटी थी, वीरसेन मारे गए और उनकी सेना भी समाप्त हो गई। युधाजित ने सोचा कि ज्येष्ठ रानी मनोरमा है और उसका पुत्र सुदर्शन है, इन दोनों को भी समाप्त कर दिया जाए। और इस हेतु से युधाजित ने इनको मारने का षड्यंत्र रचा। इधर सज्जनों माताओं, विदल नाम का एक मंत्री था महाराज ध्रुव संधि का, उसने इनके प्राणों की रक्षा की, सुदर्शन के और मनोरमा के। इनको लेकर के ये भारद्वाज वन के मार्ग से भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सुरक्षित लेकर के पहुंचा। अब उस नए कुमार को देख करके, उस रानी को देख करके और उस विदल को देख करके आपस में सब लोग वार्ता कर रहे थे, कौन है। विदल ने कहा कि हे महारानी, आप यहीं पर सुरक्षित रहिए, ये भरद्वाज ऋषि बड़े तपस्वी हैं, इनके आश्रम में ये प्रवेश नहीं कर सकता युधाजित, और मैं तब तक सेना को एकत्रित करता हूं। विदल आता जाता रहता आश्रम में। कहते हैं एक बार विदल आया था, एकस्मिन् समये तत्र विदल्लं समुपागतम् क्लीबेति इति मुनिपुत्र मंत्र यत्रात्र दंतिके। एक बार जब विदल आश्रम में आया तो किसी बच्चे ने पूछा कि ये कौन है। एक मुनि कुमार ने कह दिया, अरे ये तो क्लीब है। सहसा कह दिया। क्लीब इसलिए कहा कि क्षत्रिय होकर के ये शत्रुओं से छिप करके रहता है, तो मुनियों की दृष्टि में वो क्लीब है। क्लीब माना नपुंसक। और जब सुदर्शन ने इस शब्द को सुना तो सुदर्शन उस मंत्र को, उस शब्द को पकड़ लिया। सुदर्शन सुतक्षुत्वा दधेरेकाक्षरं स्फुटम अनुस्वारायुतम बीजम प्रोवाचापि पुनः पुनः। अनुस्वार रहित उस क्ली शब्द को वो बार बार सुदर्शन जप रहा था, क्ली क्ली क्ली। बीजम वै कामराजाख्यम गृहीतम मनसा तदा जजाप बालकोत्यर्थम धृत्वा चेतसि सादरम। उस एकाक्षरी बीज को वो जपने लगा, क्ली क्ली क्ली। भरद्वाज जी ने कहा कि बेटा ये क्ली नहीं होता है, ये क्लीम होता है। तो उस मंत्र से, उस एकाक्षरी बीजाक्षर से इतना उसका अनुराग हो गया तो वह वन में चला गया और वन में जाकर के वो क्लीम 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 उसी एकाक्षर बीज को जप रहा था सुदर्शन। कदाचित सोपि प्रत्यक्षम देवी रूपम ददर्शः रक्तांबरम रक्तवर्णम रक्त सर्वांग भूषणम। देवी ने अपने रक्तांबर परिधान स्वरूप का दर्शन कराया और उसकी उपासना से प्रसन्न होकर के देवी ने सरासनंच संप्राप्तम विशिखाश्च शिलाशितः तूणीर कवचम तस्मै दत्तम चाम्बिकया वने। देवी ने बाणपुरी तरकश और एक धनुष कवच आदि उसको प्रदान किए सुदर्शन को। कहते हैं एतस्मिन् समये पुत्री काशीराजस्य सुप्रिया नामना शशिकला दिव्या सर्वलक्षण संयुता। शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला जो काशी नरेश सुबाहु की पुत्री थी, उसने सुदर्शन के विषय में सुना था और एक दिन तो उसने सुदर्शन को सपने में देखा भी। सपने में देखा
और भगवती का आदेश भी मिला सपने में शशिकला को कि तुम्हारा जो स्वयंवर होने वाला है उसमें तुम इसी सुदर्शन को ही वर्ण करना। तो जिस पुरुष को देखा था, जो आश्रम देखा था, उस अपने उस स्वप्न की पुष्टि करने के लिए शशिकला वन में आई और ठीक वैसा ही आश्रम जैसा उसको स्वप्न में दिखा था, उस आश्रम के समीप पहुंची तो वहां पर एक ब्राह्मण आया कि भारद्वाज आश्रमात् बाले नूनामागमनम मम जातम वै कार्य योगेन किम प्रक्षसी वदस्व में। उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं किसी कार्यवश इस भरद्वाज जी के आश्रम में आया हूं, तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? तो शशिकला ने पूछा कि बताइए कि इस आश्रम में सबसे देखने योग्य क्या चीज है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ध्रुव संधि सुतः श्रीमान ते सुदर्शनो नृपः यथार्थ नामा सुश्रोणी वर्तते पुरुषोत्तम। सुनाम धन्य सुदर्शन, सुदर्शन का अर्थ होता है जिसका दर्शन बहुत सुंदर हो। उस ब्राह्मण ने कहा कि उससे सुंदर और कोई भारद्वाज आश्रम में देखने योग्य वस्तु नहीं है। और हम तो यहां तक कहते हैं, ब्राह्मण कहता है कि तस्य लोचनम अत्यंतम निष्फलम प्रतिभाति में ये न दृष्टो न वामोरु कुमार सुदर्शन। जिसने सुदर्शन को अपनी आंखों से नहीं देखा उसके लोचन तो व्यर्थ है, उसकी आंखें व्यर्थ है।